तो किसी मित्र का आग्रह है कि शून्यता पे थोड़ा बात करिए। तो शून्यता जो कंसेप्ट है बेसिकली वो महायान का है। और महायान में भी जो नागार्जुन हुए यानी फर्स्ट सेकंड सेंचुरी के बुद्ध के बाद के 500-600 साल बाद हुए और वज्रयान में उनको बुद्ध के बाद सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, सेकंड बुद्ध बोलते हैं उनको। हालांकि वहाँ से वज्रयान शुरू हुआ या नहीं, नागार्जुन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता है नहीं, क्योंकि जो मैं वज्रयान का देख रहा था तो उसमें ये था कि 5th सेंचुरी में पद्म संभव जो हुए उन्होंने एक तरह से शुरुआत की, यानी कुछ कुछ रहा होगा, लेकिन जो मुख्य जो धारा शुरू हुई वो पद्म संभव से हुई। तो अब उस बीच नागार्जुन कहाँ थे, बहुत ज़्यादा उनकी बायोग्राफी के बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा होगा, बहुत सारी टीकाएँ हैं उनकी। और वज्रयान कहते हैं कि उन्हीं की राइटिंग्स पे बेस्ड है। हालांकि उसके बाद और बहुत सारे मास्टर्स हुए। तो उन्होंने शून्यता का कंसेप्ट दिया और महायान में वज्रयान में इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो क्या शून्यता का मतलब ये है कि कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कुछ है, बहुत कुछ है। मतलब कुछ तो है लेकिन एकदम शून्य नहीं है। तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, उससे मुझे भी थोड़ा सा समझने में मदद मिली। तो आप ये समझिए कि कोई यूनिट है, एक साल है, जैसे 2025 चल रहा है। फिर एक महीने पे आ जाइए, एक महीना है, ठीक है, जुलाई चल रहा है। फिर एक हफ्ते में आ जाइए, फिर आप एक दिन में आ जाइए, एक दिन एक यूनिट है। फिर आप एक घंटे में आ जाइए तो घंटा काफ़ी क्लोज आ गया। फिर आप एक मिनट में आ जाइए, मिनट और क्लोज हो गया। फिर आप एक सेकंड में आ जाइए, इस सेकंड में। फिर आप सेकंड के 100 हिस्से कर दीजिए, जो कि आजकल मशीन में आ जाता है, शायद इससे कम भी आ जाता है, पर चलो 100 तक ठीक है। अब आप यहाँ पे हैं और सेकंड का 100 हिस्से हैं, मतलब बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो अब आप जो प्रेजेंट मोमेंट जो हम कह रहे हैं उसको पकड़ सकते हैं क्या? उस स्प्लिट सेकंड में, यानी सेकंड के भी 100 हिस्से हो गए, वहाँ प्रेजेंट को पकड़ पाएंगे? जब तक आप उसकी तरफ ध्यान देंगे तब तक वो पास्ट हो गया, फिर दूसरा आएगा, फिर वो पास्ट हो गया। और क्या फ्यूचर बहुत दूर है? फ्यूचर भी बहुत दूर नहीं है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो एक ही हो गया। आप थोड़ा इस पर विचार कीजिए कि वो स्प्लिट सेकंड में जा रहा है, तो अब प्रेजेंट को कहाँ पकड़ेंगे? पकड़ने लायक है ही नहीं कहीं, मतलब इमेजिन करने लायक है ही नहीं, क्योंकि वो चला गया। अभी जो आप देख रहे थे वो तो पास्ट हो गया, और जिसको आप फ्यूचर बता रहे थे वो अभी इधर आ गया, वो फिर चला गया। तो वो कह रहे हैं कि तो ये क्या खाली है, कुछ नहीं है? तो कुछ तो है, आप तो हैं यहाँ। तो इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, ये भी क्लासिकल एग्जाम्पल है, ये दलाई लामा जी बता रहे थे, मैंने थोड़ा सा उसमें अपनी तरफ से कुछ अलग तरीके से बताया कि जैसे नदी है कोई, और एक व्यक्ति नदी में गया,
फिर बाहर आ गया, फिर दोबारा गया। तो अब जो कहा जाता है कि उसी नदी में गया क्या, उस नदी में तो नहीं गया, वो नदी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन अब बुद्धिज़्म की तरफ से देखेंगे तो वो कहते हैं कि नदी तो गई गई, ये आदमी भी वही नहीं था, क्योंकि तब तक बहुत सारे चेंजेज आ गए। अभी साइंस भी वही कहेगी, पता नहीं जो सिर में खून था वो पैर में आ गया, जो पैर में था वो कहीं और चला गया, सारा कुछ चेंज होगा, कई सेल टूट गए, कई सेल नए बन गए। तो क्योंकि ये तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अच्छा, तो ये जो शून्यता का कंसेप्ट है, अच्छा मेरे को बहुत मटेरियल इस पे मिला नहीं, मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था और ये मुश्किल भी है थोड़ा सा समझना। लेकिन अगर आप अब क्वांटम फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो क्वांटम फिजिक्स भी कह रहा है कि भाई ये जो सॉलिड दिख रहा है ना, ऐसा सॉलिड है नहीं। जब इसके टुकड़े कर करके देखें, पहले तो उन्होंने कहा एटम सबसे छोटा है, फिर एटम से छोटे निकल गए और बहुत सारे बहुत सारे। अब वो कह रहे क्या क्वार्क है सबसे छोटा, जिसको कि बाय द वे मशीन से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये भी थ्योरी है। पता नहीं आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, मुझे इस बारे में ज़्यादा पता है भी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जब वहाँ टुकड़े 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 करके देखते हैं तो सॉलिडिटी बहुत कम है, ज़्यादा स्पेस है और वेव्स है। अब इसको अर्ली बुद्धिज़्म में या जो आरंभिक शिक्षाएं हैं बुद्ध की, वहाँ से अगर देखें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ओरिजिन तो इसका वहीं से है, लेकिन बुद्ध ऐसी शून्यता की बात तो नहीं करते, लेकिन उसमें है। तो उसको देख लेते हैं बुद्ध ने क्या कहा। तो जब बुद्ध इनलाइटेंड हुए तो जो पहले वाक्य उनके थे, सब प्रज्वलितो सब्बो लोको प्रकंपितो, मतलब सब जगह प्रज्वलन है, प्रकंपन है, सब कुछ वेवलेट्स हैं, मतलब कुछ स्थिर है ही नहीं है, तो सब चल रहा है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है ख़त्म हो जाता है। और अब साइंटिस्ट वही कह रहे हैं कि वहाँ कुछ वो सब कुछ चल रहा है। मतलब पहले कहते थे कि ये बड़ा पत्थर है, कोई रॉक है, तो ये जड़ है, तो कह रहे हैं जड़ तो कुछ है ही नहीं, उसके अंदर तो सब चल रहा है, हर चीज़ में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो बुद्ध ये कह रहे हैं, फिर जो बुद्ध कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जहाँ से निकला बेसिकली, कि शरीर के 5 हिस्से हैं, जिसके हम चर्चा एक बार एक वीडियो में कर चुके हैं। एक तो शरीर है, मन के 4 हिस्से हैं, एक संवेदना है जिसको वेदना कहते हैं, संवेदना सेंसेशन, दूसरा परसेप्शन है, जजमेंट है, संज्ञा उसको कहा गया पाली में, उसके बाद संस्कार है, उसके बाद विज्ञान है, मतलब कि कॉन्शियसनेस। तो वो कहते हैं भाई ये शरीर सेल्फ है क्या, शरीर मैं है या आत्मा है, नहीं है। जो सेंसेशन है वो आत्मा है, नहीं है। जो परसेप्शन है, जो संज्ञा है, वो आत्मा है, नहीं है। जो संस्कार है वो आत्मा है, वो भी नहीं है। तो कॉन्शियसनेस है वो आत्मा है, वो भी नहीं है। तो इसमें तो कुछ है नहीं। और कुछ आत्मा है तो आप ढूंढो कि कोई परमानेंट तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब कुछ चेंज हो रहा है। और वो कहते हैं कि ये जो भासमान सत्य है, जो दिखाई दे रहा है, और जो परमार्थ सत्य है, जो इसके अंदर जो टुकड़े कर करके जो पता चलेगा, वो एकदम अलग है। और जो हमको सॉलिडिटी दिखती है पूरे दुनिया में, ऐसा जब अंदर तोड़ तोड़ के देखते हैं तो वो नहीं है। अब बाहर साइंस तो बाहर एक्सपेरिमेंट करती है, तो बाहर से जानना कई बार थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादातर मुश्किल है। तो बुद्ध ने तो अंदर देख के पता किया, वो सारा अंदर का एक्सपीरियंस कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे अंदर है वैसे बाहर भी है। तो अब इसको थोड़ा सा गहराई से तब समझा जा सकता है जब थोड़ा बहुत समाधि की स्थिति आ जाए। तो समाधि में क्या हो रहा है, अब जैसे उपचार समाधि है, तो उपचार समाधि में अभी समाधि शुरू हुई, हालांकि कमेंटेरियल टर्म है। पहले
जो समाधि आएगी तो वहीं से कुछ गैप्स बनने लग गए आपके थॉट्स के बीच, उपचार समाधि से ही बनने लग गए। तो अब उस गैप्स में क्या है, शरीर में प्लेजेंट सेंसेशन है, अभी थोड़ा बहुत थॉट्स हैं, लेकिन बीच में ये स्पेस है। और जैसे जैसे समाधि में आगे बढ़ेंगे तो स्पेस बढ़ता रहेगा, थॉट गायब हो जाएंगे और चीज़ें गायब हो जाएंगी, तो स्पेस रहता है। तो मेरे हिसाब से वो जो स्पेस है वो एक एम्प्टीनेस की फीलिंग है, वो एक शून्यता की फीलिंग है कि यहाँ तो अब कुछ है नहीं, ये तो शून्य हो गया। तो वहाँ से मुझे लगता है कि इसको समझना थोड़ा आसान है, और बुद्ध ने भी वहीं से उसकी व्याख्या की है। उन्होंने देखा कि उदय व्यय हो रहा है शरीर में, तो कुछ है नहीं। तो ये जो एक तो अनित्य है, एक अनंत है और एक दुख है। तो अनित्य का मतलब कि सब कुछ चेंज हो रहा है, अनंत का मतलब कि इसमें कोई परमानेंट मैं कोई है नहीं। और दुख, दुख तो आप जानते हैं, दुख है ही, पूरी ज़िंदगी में दुख ही है। तो यही जब महायान में जाता है तो ये तीन सिद्धांत तो हैं, लेकिन वो अनित्य और इंटरडिपेंडेंसी, कि मतलब हर चीज़ एक दूसरे पे आश्रित है, और शून्यता, इनको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वो कह, अब बुद्ध भी कहते हैं, मतलब है तो ये वहीं से आया कि भाई कोई पेड़ है तो स्वतंत्र उसका कोई अस्तित्व नहीं है, या मैं हूँ या कोई व्यक्ति है तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। क्योंकि पेड़ है तो उसको हवा चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, खाद चाहिए, ज़मीन चाहिए, तब वो पेड़ है। अगर इनको हटा देंगे तो पेड़ का अस्तित्व ख़त्म है। ऐसी कोई व्यक्ति है तो उसको सारी चीज़ें चाहिए, खाना चाहिए, रहना चाहिए, उसको हटाएंगे तो बस उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। ऐसे सब कुछ है, धरती हैं, तारे हैं, गैलेक्सीज़ हैं, यूनिवर्सेस हैं, सब इंटरडिपेंडेंट है। तो उन्होंने कहा इसका अस्तित्व अलग से कुछ नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, कोई स्वतंत्र रूप से नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, वो आश्रित है, दूसरी चीज़ पे आश्रित है। पूरा सिस्टम ऐसा है। तो क्योंकि एक दूसरे पे सब आश्रित हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि एसेंस में तो ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। अच्छा, इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जो बहुत फेमस है, बाय द वे, अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो मिल जाएगा। मिलिंद प्रश्न। तो मिलिंडर एक छोटे कोई राजा थे। जब अलेक्जेंडर चले गए तो कुछ छोटे मोटे राज्य इस साइड में, कश्मीर में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान थे, तो वहाँ मिलिंद थे जिनका नाम मिलिंडर था, लेकिन मिलिंद बाद में चल के उनका नाम हो गया। तो उनको बुद्धिज़्म का बहुत पता था, तो वो वहाँ के भिक्षुओं से पूछते थे और थोड़ा बहुत शायद उनकी बेइज्जती भी कर देते थे। तो वहाँ भंते नागसेन थे कोई बहुत जानकार। तो इन्होंने और भिक्षुओं ने उनसे कहा कि भंते जी ये तो हमारी बेइज्जती करता रहता, आप इससे डिबेट करिए ना। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कभी आएंगे तो बात कर लेंगे। तो एक दिन राजा आ गए मिलिंद, और भंते नागसेन से पूछे कि भंते नागसेन, उनका तरीका वही था, आप कौन है? बोले मैं कोई नहीं हूँ। बोले अरे, ये कह रहा कोई नहीं है, देखो ये खाना भी खाता है, ये चलता है, ये सोता है, ये सब कुछ करता है, कह रहा मैं कोई नहीं हूँ। तो, तो बनते नागसेन ने उनसे पूछा कि अच्छा महाराज, तो आप क्या यहाँ पैदल आए? बोले नहीं, मैं तो रथ में आया, चैरियट में आया, रथ में। तो बोले जो रथ है वो घोड़े क्या रथ है? बोले नहीं, घोड़े तो रथ नहीं है। तो बोले क्या जो पहिए हैं उसके वो रथ हैं? बोले नहीं। तो क्या जो एक्सल है उनके बीच में वो रथ है? बोले नहीं। तो क्या सीट रथ है? बोले नहीं। और सारे पार्ट्स उसके गिनाए। तो उन्होंने कहा तो ये भी रथ नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर रथ क्या है? बोले भंते जी ऐसा है कि रथ एक कंसेप्ट है, रथ कुछ नहीं है।
तो भंते नागसेन ने बोला कि महाराज ऐसे ही ये जो नागसेन है ना, इसकी आँख है, नाक है, ऐसी शरीर है, ऐसी अंग हैं, लेकिन अंततः जो नागसेन नाम है उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक सिर्फ कंसेप्ट है बताने के लिए कि इसका नाम नागसेन है, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी तो अभी पार्ट हैं, आप गिनाएंगे क्या नागसेन है, क्या बाल नागसेन है, आँख नागसेन है, ये शरीर नागसेन है। हमने कहा तो नागसेन तो कुछ नहीं है, जैसे कि आपने चैरियट जैसे रथ के बारे में बताया। तो फिर बनते नागसेन को मिलिंडर ने कहा कि फिर आपसे थोड़ा बात करनी है, डिबेट करनी है। तो उन्होंने फिर वो डिबेट भी वो उपलब्ध है थोड़ा बहुत तो इंटरनेट पे, वैसे उसकी एक किताब भी है, पर यहाँ उपलब्ध है कि नहीं है पता नहीं। तो जैसे चैरियट है तो वैसी ये बॉडी है, तब इसके टुकड़े कर 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 करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो हम नाम पे जितना हमारा अटैचमेंट रहता है तो उस नाम में है क्या, नाम में तो कुछ भी नहीं है। नाम तो एक कंसेप्ट है ना, नाम में तो कुछ नहीं है। तो इसी तरह अगर उसको छोटा कर करके कर करके कर करके देखेंगे तो बाद में चल के ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है, पर वो नहीं है जो हम सोचते हैं। तो एम्प्टीनेस को ऐसे समझा जा सकता है कि भाई ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, कुछ तो है, लेकिन जो वाली सिमली है कि अब एक सेकंड के स्प्लिट सेकंड में आ गए आप, 100वें हिस्से में आ गए, तो अब टाइम कहाँ है अब, लेकिन है तो है। वैसे तो अब कई लोग कहते हैं कि टाइम और स्पेस शायद एक ही है, टाइम कुछ है ही नहीं, क्योंकि टाइम एक इल्यूजन है, क्योंकि अब धरती सिर्फ सूरज के चारों तरफ घूम रही है, उससे दिन रात हो रहे हैं। हमको लगता है कि लीनियर प्रोसेस है, ऐसा कुछ है नहीं, एक ही है। पर चलो माना है, तो वहाँ थोड़ा गड़बड़ा जाता है भी और नहीं भी है, क्योंकि उस स्प्लिट सेकंड में तो प्रेजेंट को पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है। जैसे आप प्रेजेंट में जाएंगे वो पास्ट हो जा रहा है, जैसे जाएंगे वो पास्ट हो जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो है, आप तो हैं यहाँ देख रहे हैं। तो शून्यता को मेरा ख्याल, मेरी जो समझ है वो ऐसे समझा जा सकता है। और असली एक्सपीरियंस पे वो तभी आएगा जब थोड़ा समाधि का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ शून्यता है।